जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव यूपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि यूपी लेखपाल का डेट जो है 31 अगस्त को आपका पेपर है। ऐसा है क्या? 31 अगस्त को, 31 जुलाई को है, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों से मुझे पता था आप सभी लोग कहेंगे क्या 31 अगस्त को, 31 जुलाई को आपका पेपर है। अब बचे हुए हैं आपके पास सिर्फ 5 दिन, ठीक है। आज 27 तारीख हो गया है, 27, 28, 29, 30, 31, 5वें दिन आपका पेपर है। अब जो तैयारी पहले से कर रहे थे, जो बेहतर तरीके से तैयारी किए हैं अपना, वो परेशान होने की उनको तो आवश्यकता नहीं है, वो परेशान हैं भी नहीं और वो बिल्कुल पूरे तैयारी में है बेहतर स्कोर लाने के लिए। लेकिन वो स्टूडेंट काफ़ी परेशान है जो पहले पढ़े ही नहीं हैं। अब बचा है उनके पास 5 दिन, तो उन्हें लग रहा है कि 5 दिन में मुझे पूरा सिलेबस ख़त्म कर लेना है और वो सारी चीज़ें मेरे माइंड में आकर के इकट्ठा भी हो जाए, ताकि मैं जाकर के एग्ज़ाम में पूरा 100 का 100 पूरा सही करके चला आऊँ। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छे स्कोर वहीं लाते हैं जो लगातार तैयारी करते हैं, शुरुआत से तैयारी करते रहते हैं। जब नोटिफिकेशन आता है तभी से वो तैयारी में लग जाते हैं और वहीं स्टूडेंट सिलेक्शन 2 भी लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीने से तैयारी करते हैं और उन्हें लगता है कि मैं 90+ स्कोर कर जाऊँगा 100 में से, ठीक है, और मैं सिलेक्शन को ले पाऊँगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कतई पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तभी हो सकता है जब आप लगातार मेहनत करेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो महत्वपूर्ण हैं, मैं आपको बताऊँगा। कुछ ऐसे हैं चीज़ें जो आपको ध्यान रखने हैं आपके यूपी लेखपाल में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो तो सबसे पहले आपको दी जा सके। तो आइए मैं बात करता हूं, सबसे पहला जो पॉइंट है कि कंपटीशन कितना होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आप सभी साथियों के लिए, जो कि कंपटीशन कितना होगा। अब आप सोच सकते हैं कि यूपी लेखपाल की जो वैकेंसीज आई है ये कितने दिनों के बाद आई है। ये वैकेंसीज 8085 पोस्ट है। ये वैकेंसी जो है 8085 पोस्ट है, 8085 पोस्ट है। और कंपटीशन मैं आपको बता देता हूँ, कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये लगेगा कि नहीं कंपटीशन नहीं है या ये है वो है, ये बता रहे हैं इस तरीके से, कि कंपटीशन बहुत है इसमें। इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ को आपको बिल्कुल मान कर चलना है। मान कर क्या चलना है, ये चीज़ें वास्तविकता है, सच्चाई है ये चीज़ें, ठीक है। कि जो कंपटीशन है वो बहुत टफ होगा, कंपटीशन बहुत होगा, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद वैकेंसी आई है। इसमें जो उम्र होती है वो भी 40 वर्ष तक होती है। तो जितने भी एक्सपीरियंस स्टूडेंट होते हैं, जो अनुभवी स्टूडेंट होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं इस वैकेंसीज में। यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करने वाले हर एक विद्यार्थी अनुभवी होते हैं, क्योंकि वो इसमें उम्र क्राइटेरिया जो होती है वो 40 वर्षों तक होती है, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं इस वैकेंसीज में, ठीक है। तो इसमें आपको मैं बता दे रहा हूँ कंपटीशन हाई होने वाला है, कंपटीशन लेवल जो है वो बिल्कुल हाई होने वाला है। दूसरी चीज़ कि शेष दिन में मैं क्या पढ़ूँ। शेष दिन में आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नया तो एक पॉइंट भी, एक टॉपिक्स भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितने चीज़ें आपकी पहले की हैं आपकी उसी को रिवीजन करना है। जो चीज़ें आप पहले के नोट्स बनाए हुए हैं या बुक से पढ़ रहे हैं, आप जहाँ से भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन बेहतर आपके लिए नोट्स होगा, क्योंकि लास्ट के समय में नोट्स जो होता है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। उसमें आप उसी चीज़ को लिखे होते हैं जो आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम से इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वहीं लिखी होती हैं। तो आपको जो आपसे पहले कहा है सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ को रिवीजन करते रहना है लगातार। मैथ को तो आपको टच नहीं करना है, मैथ को आपको टच नहीं करना है। हिंदी आप पढ़ चुके होंगे, हिंदी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, और ग्रामीण और परिवेश और जीएस जीके ही आपको ध्यान देनी है। और जीके जीएस में सबसे ज़्यादा आपको करंट पे फोकस करना है, ठीक है। करंट और ग्रामीण परिवेश दो चीज़ें। हिंदी और मैथ आपको पहले के पढ़े हैं, हिंदी और मैथ के लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और अगर हिंदी और मैथ आपका अगर पहले से परेशान नहीं है, अगर पहले से अगर तैयार नहीं है हिंदी और मैथ, तो आप भूल जाइएगा इस वैकेंसीज के बारे में, ठीक है। इस चीज़ को आप श्योर मान लें। अगर आपका मैथ और हिंदी पहले से तैयार नहीं है तो इन 5 दिनों में आप कुछ नहीं कर पाएंगे मैथ और हिंदी के लिए। इन 5 दिनों में अगर आप जितना बेहतर तरीके से जीएस और ग्रामीण परिवेश को तैयार करेंगे, यही आपको कंपटीशन में आगे रखने का काम करेगा, 2 सब्जेक्ट, ठीक है। तो शेष दिन में मैंने आपको बता दिया किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ाई करनी है, और प्रेशर नहीं लेना है। अब जो 5-4 दिन बचे हैं आपके 27, 28, 29, 30, 4 दिन में कम से कम आपको 8 घंटे 10 घंटे डेली पढ़िए, ताकि आप 4 दिन में पूरे अपने सिलेबस को रिवाइज कर लें, ठीक है। निगेटिव मार्किंग से बचें। अगला पॉइंट है कि निगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि जो ये एग्ज़ाम है ये निगेटिव मार्किंग वाला एग्ज़ाम है, 1/4 निगेटिव मार्किंग है। तो निगेटिव मार्किंग में आप बचेंगे कैसे। निगेटिव मार्किंग में आपको बचने के लिए करना ये है कि आपको जितने क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ कहने का मतलब ये कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। निगेटिव क्वेश्चन गलत तुक्का नहीं मारना है,
अगर आपको 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप 80 क्वेश्चन सही सही कर दीजिए। 75 क्वेश्चन आ रहे हैं, 75 क्वेश्चन ही एक्यूरेसी के साथ कीजिए। 70 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आते हैं आप उतने ही क्वेश्चन कीजिए। या तो अगर आप बिल्कुल ही वही हैं कि 10 क्वेश्चन आ रहा है, 20 क्वेश्चन आ रहा है, तो 100 के 100 मार के चले जाइए। आप वहाँ अपने किस्मत को आजमाइए, लेकिन किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग से आपको बचनी है। जितने क्वेश्चन आपको आते हैं सही सही उतने ही अटेम्प्ट करेंगे आप, ठीक है। और एक चीज़ और, इसमें नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक दिन पेपर होगा, नॉर्मलाइजेशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप जितने कम क्वेश्चन गलत करेंगे उतने आप फायदे में रहेंगे। सेफ स्कोर क्या होगा, ये सबसे बड़ा चीज़ है, सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि सेफ स्कोर क्या होगा इस वैकेंसीज के लिए। तो मैं बता देता हूँ कि आप प्रीवियस के जितने भी वैकेंसीज आई थी, जितने भी एग्जाम हुए हैं, उनके आप कट ऑफ देख रहे होंगे कि कट ऑफ कितना हाई गया है और किस तरीके से गया। यूपीएसआई भी लेटेस्ट एक एग्जाम्पल है आप सभी साथियों के लिए, ठीक है। यूपीएसआई अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल है कि कट ऑफ कितना रहा है, किस तरीके से कट ऑफ रहा है। तो आप सेफ स्कोर अगर यूपी लेखपाल के लिए मैं बता रहा हूँ, ये जहाँ तक मेरा मानना है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को परेशान करना या किसी को ये लगे कि नहीं ये डिमोटिवेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो सेफ स्कोर होगा मैं आपको बता देता हूँ यूपी लेखपाल के लिए, जिसके 85+ मार्क्स आएंगे। अगर 85+ मार्क्स आते हैं तब आप अपने आप को सेफ मानिएगा। ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, यूआर की बात कर रहा हूँ, अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ। अगर आपके 85 मार्क्स आते हैं तो यू आर सेफ इन लेखपाल, तभी आप सेफ होंगे। और आप देख लीजिएगा, ये जो 85+ है ये आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो आप इसको टारगेट करके नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, तभी आप बेहतर कर पाएंगे यूपी लेखपाल में, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो लगातार चीज़ें आ रही थी, तो मैं सोचा ये ज़रूरी है आप सभी साथियों को बताना। एग्ज़ाम से पहले एक बार आप सारी चीज़ों को देखे होंगे, हो सकता है जिनकी बेहतर तैयारी होगी वो 85+, 95 तक भी जाएंगे, 96 तक भी जाएंगे, 98 तक भी जाएंगे, जिनकी अच्छी तैयारी होगी। लेकिन जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो नॉर्मल साथी हैं मेरे, अगर वो 85 भी कर ले जाते हैं अपने कैटेगरी वाइज के अकॉर्डिंग, मैं यूआर की बात कर रहा हूँ, अगर वो अपने कैटेगरी वाइज के अकॉर्डिंग अपना कम कर लेंगे, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, तो आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। और बेहतर स्कोर करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। यूपी लेखपाल एक अच्छी नौकरी है, एक अच्छी जॉब है, आपके ही आसपास की नौकरी है, इसलिए इसके कंपटीशन लेवल थोड़ा सा हाई होते हैं, क्योंकि इसमें पढ़ने वाले अनुभवी व्यक्ति ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और अनुभव हमेशा से ही काम आता है, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हो। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, तो आप जो भी चीज़ें करें बेहतर तरीके से करें। और आप सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक है आपके यूपी लेखपाल एग्जाम के लिए, जो 31 जुलाई को हेल्ड होना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, तब तक के लिए सभी साथियों का धन्यवाद।